से इतनी लापरवाही से इनके सर का छत छीन गया है। इनके बड़े हो जाने तक इनको पेंशन दिया जाए पढ़ाई करने के लिए, ये दर दर भटके ना, इनको भी कहीं रोड पे मारा ना कोई बोले, जैसे इनके पापा का कोई नहीं मदद किया, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग भी भाड़े से रहते हैं यहाँ। अगर प्रशासन हमको फोन किया होता तो हम अब कैसे भी सरकारी में इलाज करवा लेते, हाथ पैर जोड़ के किसी का मदद लेके, लेकिन यहाँ की पुलिस हम लोग को नहीं ढूंढा और न फोन और नंबर हमारे देवर दिए। लोगों में, उनके दिलों में इंसानियत मर चुकी है, उसका जीता जागता प्रमाण इस इंडस्ट्री में देखने मिल रहा है। ये अमर इंडस्ट्री है भाईंदरपुर नवगढ़ की। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदरपुर में अमर इंडस्ट्री स्टेट में मौजूद हैं और आपको एक दर्दनाक किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये गाड़ी के पीछे यहीं पर एक गरीब व्यक्ति पड़ा हुआ था, भारी बरसात थी और बेचारा यहीं पे पड़ा हुआ था, शायद वो बीमार था या क्या था, लेकिन बगल की दुकान वाले थे, उन्होंने उनकी मदद की और मदद के हाथ बढ़ते चले गए। और एक इंडस्ट्री के मालिक है, उनके बेटे ने भी मदद की और अस्पताल तक पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो सोया हुआ है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और कानों में जूं नहीं रेंगती। कहीं ना कहीं तो पुलिस कहती है कि तुम बड़ी तत्परता दिखाते हैं किसी भी काम के लिए, लेकिन जब इंसानियत की बारी आती है तो उनकी आंखें बंद हो जाती है और कान भी उनके बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों में इंसानियत है ही नहीं। आइए जानते हैं, ऐसा ही एक दर्दनाक किस्सा है, जानते हैं उस मददगार से क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यहाँ पे इनको देखा, मैंने फोन किया, 2 घंटे लग गए पुलिस वाले को यहाँ पे आने के लिए। पुलिस वाले ने उनकी जेब वगैरह की चेकिंग नहीं की गई, इस वजह से वहाँ पे एड्रेस वगैरह वो मिला नहीं गया, इनके परिवार को पता नहीं चला। 25 तारीख की ये घटना है, 27 तारीख को वो बंदा ऑफ हो चुका है और कल इनको 5 तारीख को पता चल रहा है कि इनकी बॉडी वो ऑफ हो चुका है। किसी ने इनको इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं, वहाँ पे लावारिस बॉडी करके छोड़ दी गई थी। मैंने यहाँ से जो मदद की उससे कुछ नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल से मरने के बाद में भी कुछ वो नहीं हो पाया, पुलिस से सहयोग नहीं मिला। एम्बुलेंस 2 घंटे बाद में नहीं आई सर, 2 घंटे हो गए लेकिन एम्बुलेंस वाला यहाँ पे आ ही नहीं पाया। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा सर, अगर ये चीज लोकेशन के थ्रू की गई होती कि जल्दी से कौन है इधर, वो पास में तुरंत आ जाए, एक पुलिस वाले को अपॉइंट नहीं किया रहता तो ये घटना नहीं होती और तुरंत उसकी जान बच जाती और वो जल्दी से पहुंच गया होता। हमारे बीच नगर सेवक मदन सिंह जी हैं, जो हमेशा गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और उस वक्त ये गांव में थे। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे उस पुलिस प्रशासन पे और क्या कहेंगे समाज के लिए जिनके दिलों में इंसानियत मर चुकी है। नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये घटना हुई, हमारे कार्यकर्ता जगजीत सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया लेकिन मैं यहाँ पर नहीं था, तो मैंने इनको बताया कि पुलिस को फ़ोन करो और पुलिस को मैंने फ़ोन किया कि भाई वहाँ पर जाओ और एम्बुलेंस को भी मैंने फ़ोन किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पुलिस 2 घंटे के बाद आई, लेकिन पुलिस ने जो प्रोसीजर करना चाहिए था नहीं किया और एम्बुलेंस लास्ट तक आई ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इस कार्यकर्ता की जागरूकता को धन्यवाद देता हूं कि और कहता हूं कि समाज में लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग इसलिए आगे नहीं आते कि आगे आने के बाद भी प्रशासन उनका साथ नहीं देता है और प्रशासन साथ नहीं देता, इसलिए व्यक्ति थक जाता है और प्रशासन के दिलों में मानवता है ही नहीं। अगर मानवता होती और पुलिस ने अपना काम ढंग से किया होता तो शायद ये व्यक्ति आज जीवित होता।
देखिए किस तरह से कहा है इन्होंने कि मानवता मर चुकी है, और शासन प्रशासन के दिलों में तो मानवता है ही नहीं। मानो यूं लगता है अगर पुलिस प्रशासन ने वक्त रहते तत्परता दिखाई होती तो शायद वो गरीब जो है आज जिंदा होता और अपने परिवार के साथ होता। उनके परिवार भी हमारे साथ है, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पत्नी तो पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, उसका बच्चों को छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन एक आखिरी चिराग था उनका पिता, उनका साया बच्चों का, वो भी चला गया छोड़कर शासन की लापरवाही से। आइए उनसे बात करते हैं, परिवार वालों से क्या कहना चाहेंगे जो उनके मृतक के बच्चों को लेके साथ खड़ी है। मृतक का फोटो बच्चे हाथ में लिए हुए हैं। क्या नाम है आपको और क्या कहना चाहेंगी? हमारा नाम सावित्री है। हम दीपक उर्फ गिरजेश कुमार की भाभी हैं। थाने हरोली में रहते हैं हम। हमारे देवर यहाँ काम करते थे, उनकी उंगली कट गई थी 4 और वो बेहोश हो गए थे कंपनी में, लेकिन वो इलाज कराए कि नहीं कराए हमें नहीं मालूम। उनका खून बहुत गिर गया था, फिर वो दूसरे दिन से इलाज किया कि नहीं किया भगवान जाने, क्या वो झूठा है कि सही है। पावती हम लोग को दिखा रहे इतना इलाज, अगर उन्होंने ठीक से इलाज किया होता, ब्लड गिर गया, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया होता, न वो बाहर निकलता, न कहीं वो बेहोश होके गिरता, न आज वो मरता। अभी 2 बच्चे कौन खिलाएगा कमा के। और ऊपर से कॉल आया हॉस्पिटल से कि उसके होश आया है। उसने अपनी भाभी का नंबर दिया, एड्रेस दिया, उसके नातेदार को ढूंढो। पुलिस को भी कॉल किया, हॉस्पिटल वाले बोल रहे, तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हम कंपनी को भी इन्फॉर्म किया, न कंपनी वाला गया ढूंढने न पुलिस ढूंढा हम लोग को। हम लोग जब फोन नहीं जा रहा था हमारे पास तो हम लोग खुद से आए ढूंढने के लिए, क्या हो गया क्या हो गया। तो हमारे पति आए, 3-4 दिन ढूंढे, फिर थक हार के चले गए। फिर से हम लोग पेपर छपाया, फोटो निकाला, तो फोटो दिखा के ढूंढे तो एक पान वाले भैया बताए कि यहीं पे वो लड़का पड़ा था बेहोश। हम लोग बुला के हॉस्पिटल में भर्ती करा के आए, तो हमको लगा वो ठीक हो गया होगा, अच्छा भला था। उधर की सिस्टर भी बोली उसको होश आया, अच्छे से बात किया। मरते वक्त भी उसको भाभी से बात करा दो, भाभी से बात कर, लेकिन हमारा नंबर कोई नहीं लगाया। हमारे पास फोन चालू है, वो लोग बोलते फोन गया होगा। देखिए कितना दर्दनाक किस्सा है। लोगों के दिलों में इंसानियत मर चुकी है, और उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम करता था, उसकी 4 उंगलियां कट गई थी, लेकिन मुआवजा देना तो दूर रहा, उसका इलाज करना था, उस जालिम ने इलाज तक नहीं कराया। हम अगली खबर में आपको उस जालिम का चेहरा भी दिखाएंगे, उस जालिम से बात भी करेंगे। आखिर उसकी नासमझी और उसकी कमजोरियों की वजह से और लापरवाही की वजह से इस गरीब की जान गई है। उसके भाई भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं 2 दिन आया था, 2-3 दिन घूमने के लिए, मैंने ढूंढने के लिए कि भाई का ऐसा हो गया। कोई बताया हमको कि तबीयत खराब है, क्या है, आके देखे जाओ। मैं आया था देखने के लिए, 2-3 दिन यहाँ पे आके देखा तो पता ही नहीं चला कहाँ पे ढूंढा, नहीं मिला। यहाँ पे बच्चे को दोनों को मैं लेके आ रहा था, तो मेरी औरत बोली कि मत लेके जाओ, पहले अपना जाओ ढूंढ के आओ, तो उसके बाद का बल्ला देखेंगे। तो उस दिन नहीं हमको मिले, तो हमारी औरत फोटो लेके आई, तब ये पान वाले भैया बताए कि यहाँ से हम लोग उठाए थे, उठा के लेके गए, हॉस्पिटल में भर्ती किए। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है और सारी बातों पे प्रकाश डाला है, और इंसानियत जिनकी मर चुकी है उनकी इंसानियत का पर्दा भी पर्दाफाश किया है। अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का आखिर में किस तरह गुजर बसर होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन इनकी भाभी और भाई कहते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, ऊपर से ये 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। अब गरीब मरता क्या नहीं करता वाला हिसाब हो गया है। अब वो जालिम जो कंपनी का मालिक था, जिसके यहाँ 4 उंगलियां कटी, उसने मुआवजा तो नहीं दिया, लेकिन उसे दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। आखिर में इसी बाथरूम में आकर, शौचालय में आकर, और शौचालय जाता है और यहाँ पे गली में आकर थका हारा सा कमजोर व्यक्ति गिर पड़ता है, और उसे आनंद फानन में मददगार ले जाते हैं भारी बरसात में। लेकिन पुलिस वाला, नवगढ़ के पुलिस इंचार्ज से, धीरज कोहली से कहना चाहता हूं कि आपके पुलिस वालों में इंसानियत मर चुकी है। अगर वो व्यक्ति जिंदा था, अगर लापरवाही नहीं होती आपके पुलिस वालों पे की, तो वो व्यक्ति जिंदा होता, और मरने के बाद भी उसके परिवार को ढूंढा नहीं गया।
और 25 तारीख की घटना और 2 दिन पहले उसका पंचनामा किया जा रहा है। वाह रे पुलिस प्रशासन, वाह धीरज कोहली जी, लगता है आपके सीने में भी इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत होती तो आप पुलिस कर्मियों पे जिन्होंने लापरवाही बरती है तो उन पर कार्रवाई जरूर कीजिए, तब लोगों को पता चलेगा कि पुलिस वालों के सीने में भी दिल होता है। लेकिन जिस तरीके से इस गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया, ये तो लगता है कि इंसानियत पे बहुत ही बड़ा धब्बा लग गया है। और देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दर्शकों, जब वो यहाँ पे गिरा हुआ था, बरसात भारी थी, तब कोई उसे बचाने नहीं आया। देखिए ये भीड़ खड़ी है ना, ये भीड़ तमाशा जरूर देखेंगी लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आता। इनके सीनों में भी दिल नहीं है। और जब यहाँ पे तड़प रहा था तो सिर्फ इस दुकान वाले ने मदद की है और इस व्यक्ति ने उसकी मदद की, लेकिन अफसोस है इन्हें कि उसकी जान नहीं बची। अब देखना है यहाँ के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को कि अपने पुलिस कर्मियों की लापरवाही को किस तरह से लेते हैं और उनको किस तरह की सजा देते हैं। कैमरामैन प्रभान मेने के साथ शशि शर्मा।